नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है। इसके तहत दिल्ली में अब शराब की सरकारी दुकानें नहीं खुलेंगी, बल्कि सभी दुकानें प्राइवेट होंगी। इस नई नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने वालों की उम्र 25 से 21 कर दी गई है। दिल्ली सरकार अपनी इस नीति के लिए विपक्ष के साथ ही अपने कई पुराने साथियों का भी विरोध झेल रही है। वहीं कवि कुमार विश्वास ने दिल्ली सरकार की इस नीति पर तंज कसते हुए विरोध किया है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखते हैं। कुमार विश्वास का दिल्ली सरकार पर अविश्वास। दिल्ली सरकार की शराब नीति बन गई खराब नीति। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने चक्का जाम किया है। वहीं पूर्व नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है और इशारों में करोड़ों के खेल का गंभीर आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, पीने वालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की नीति लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया, दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चेताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है। कुमार विश्वास पहले भी दिल्ली सरकार को उनके कई कामों के लिए घेरते रहे हैं। कुमार बिना किसी नेता का नाम लिए इशारों में अपनी बात कह देते हैं, जिसके बाद उनके ट्वीट पर रिप्लाई करने वालों की लाइन लग जाती है। कुमार के ट्वीट पर आप नेताओं का रिट्वीट, कुमार विश्वास पर आप नेताओं का अविश्वास। विश्वास के ट्वीट पर आप नेता नरेश बाल्यान ने भी उन्हें जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, लगता है आज सुबह गलत पदार्थ का सेवन कर लिया है आपने। 2021 तक दिल्ली में शराब पीने की आयु 25 वर्ष थी। नई नीति के बाद 21 वर्ष की गई है। दूसरा तथ्य यह है कि शराब का एक भी ठेका नहीं बढ़ा है, बल्कि 4 कम हुए हैं। बाकी हमें पता है कि राज्यसभा का दर्द जीवन भर रहेगा। ऐसे ही झूठ फैलाते रहिए। वहीं दूसरी तरफ कुमार विश्वास भी कम नहीं। उन्होंने फिर ट्वीट किया और लिखा, चोर जो चुप ही होता तो वो कम पिटता। बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी? मैंने तो बस दारू जमाखोर विधायक लिखा था। तुम ही आए थे यह बताने की जरूरत क्या थी बालक। शराब कबाब नवाब क्या होगा जनाब? दारू के नशे में क्या फंस गई दिल्ली? कुमार विश्वास और दिल्ली सरकार में कभी भी विश्वास नहीं बन पाया है। उसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं, लेकिन आप उन वजहों को न सुने, बल्कि दिल्ली सरकार की नई नीति के बारे में जाने। दिल्ली सरकार हमेशा शराब कबाब नवाब जवाब का विरोध करती रही है, लेकिन आज दिल्ली सरकार शराब को ही नवाब बना बैठी है। जरा ध्यान से सुनिए। हमारे देश में नशे को सबसे नीच समझा जाता है। अगर कोई नशा करके बैठा हो तो उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता। लेकिन केजरीवाल सरकार समाज को शराब से दूर करने के बजाय उसे कम उम्र में दारू पीने का सलाह दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की मानसिकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, बीजेपी से नेहा शालिनी दुआ और आम आदमी पार्टी से अनूप पांडे। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अनूप जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। आप दिल्ली में खराबियां ढूंढते थे और अब दौर ऐसा आ गया है कि आप शराबी ढूंढ रहे हैं और शराब की दुकानों के ऊपर दुकानें खुलवाई जा रहे हैं। जरा एक बार आप बताइए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएं। मामला क्या है दिल्ली में? दिल्ली में जो शराब नीति बनी है, आबकारी नीति बनी है, एकदम स्वच्छ तरीके से, पारदर्शी तरीके से उसके ठेके और टेंडर हुए हैं। लोग पार्टिसिपेट किए हैं। बल्कि अभी आपके चैनल ही बता रहा था कि 2-4 कम ठेके हुए हैं, कम ही हुए हैं। नहीं, वो तो आपका बयान है नरेश बाल्यान का। आप पहले सुनिए। दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव और भाजपा पूरी तरीके से पराजित होने और दिल्ली के लोग दुखी नहीं हैं। लोग कौन दुखी हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता
पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 3-3 बार मुंह के खा गए थे, और तो और छोड़िए, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी को अपमानित करने का काम, छापा मरवाने का काम, सीबीआई के द्वारा तंग करने का काम, दिल्ली के अधिकारों को घटाने का काम, मुख्यमंत्री को किसी तरीके से परेशान करने का काम, ये बौखलाहट है जी। इस बौखलाहट से दिल्ली की जनता डरने वाली नहीं है। और जहां तक शराब नीति की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, अरे लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं और मुख्यमंत्री का एक ट्वीट भी नहीं आता है, आदित्य योगीनाथ जी का, नीतीश कुमार जी का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का। सबसे बड़े जो ये गुजराती लोग हैं ना, गुजराती मॉडल लोगों की जान ले लेता है और हंगामा करता है। जी, नीति खराब है, नीति खराब। मतलब अब तो आपका हम लोग ठीक है, अभी पहले दौर में सबसे बात कर लेते एक बार। आपके कहने का मतलब ये जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, और जो शराब कम करने की बात कर रहे हैं वो गलत है, और वो आपका कद घटाने की कोशिश कर रहे हैं। नेहा शालिनी दुआ जी, नेहा जी, ये जो शराब की दुकानों पर दुकानें खुलती जा रही हैं और आम आदमी पार्टी नैतिकता की दुहाई दे रही है, कैसे देखती हैं पूरे मामले को? यार, नैतिकता, शराब में अगर इनको नैतिकता दिखती है तो कल को इनको ड्रग्स में तो बहुत ही साधु प्रवृत्ति के लोग लगेंगे। ये तो कहेंगे कि ड्रग्स भी कोई बात नहीं, फॉरेन में भी लीगल है, हम भी दिल्ली पे लीगल कर देते हैं, छुप के बच्चे क्यों पिए, नौजवान क्यों पिए, खुले में पी ले। पहले लोग जो थे, पहले 18 से जो 20 साल के लोग, उनको डर लगता था ठेके पे जाते हुए क्योंकि लीगल नहीं था। इन्होंने उम्र भी घटा दी, इन्होंने समय भी बढ़ा दिया, उम्र समय भी बढ़ा दिया कि 24/7 हम तुम्हें शराब में नहलाते रहेंगे, आओ पियो और खूब पियो। ये कौन सी जनता ने इनके कान में आके कहा था, दिल्ली की जनता ने, कि हमको और शराब चाहिए? मुझे ये बताएं, इसमें कहाँ से इनको नैतिकता नजर आ रही है? दिल्ली की जनता ने कल चक्का जाम किया था, भाजपा ने तो किया ही किया। भाजपा का समर्थन दिल्ली की सभी जनता ने किया। उन्होंने कहा कि अब हम इनको माफ नहीं करेंगे, जो इन्होंने हमारे गली गली कूचों में, जो हमारे बच्चे हैं या हमारे घर की औरतें हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, इन्होंने हर गली मोहल्ले में, पहले 250 थे ठेके, जो आज से 5 साल पहले जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी या जो भी पार्टियां रही, 250 ठेके थे, इन्होंने 850 कर दिए। इन्होंने डबल भी नहीं, सीधा ट्रिपल कर दिए। इसका फायदा ज्यादा किसको हो रहा है? DSIIDC के अंडर में सारे शराब के ठेके आते हैं, 85% इन्हीं की वो सरकारी DSIIDC का अंतर्गत आते हैं। तो फायदा किसको हो रहा है? सीधा साधा इनको हो रहा था, इसीलिए तो इन्होंने डबल से ट्रिपल कर दिए, डबल सीधा ट्रिपल कर दिए। जनता इनका विरोध करती है, वो कह रही है हम इनको माफ नहीं करेंगे, हम झाड़ू से इनको साफ करेंगे, और आने वाले चुनावों में भी दिख जाएगा। और जनता इनसे इतनी परेशान है, पानी फ्री बोलते हैं लेकिन गंदा पानी देते हैं, लेकिन दारू जो है वो इन्होंने इतनी उपलब्ध करा दी है क्योंकि इनको रेवेन्यू जनरेट करना है। अरे रेवेन्यू जनरेट करने के और 100 तरीके हैं, अब आपको एकमात्र यही तरीका मिला है जिससे आप खूब कमाइयां कर सके। आपके भी घर में बच्चे होंगे, बहनें होंगी, कौन आपको ये सलाह देता है, कान में आके कहता है कि आप जो है दिल्ली में हर जगह, हर गली मोहल्ले में ठेके खोल दीजिए? मुझे ऐसे 2-4 इंसानों का नाम बता दीजिए, जरा हम भी परिचित हो जाए, कितने अच्छे अच्छे विचारों के लोग जो है आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी का समर्थन करते हैं। दिल्ली कोई ऐसी जनता नहीं है, ऐसा कोई दिल्ली वासी नहीं है, सिर्फ शराबी लोग इनका समर्थन जरूर करेंगे, वो मैं मानती हूँ, लेकिन लड़कियां, औरतें और सामाजिक संगठन वो सब इनका बहिष्कार कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं शराब की नीति पे। क्या बोलेंगे ये उनको? जितने भी साधु संत है मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास, वहां भी आप ठेके खोल रहे हैं। का मतलब ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ ना कि किसने आके, कौन सी जनता ने इनको, कौन सी शराबी जनता ने आके इनको बोला कि हमारे सब जगह ठेके खोल दो भाई, हमको शराब पीनी है। उसके ऊपर भी ये हमें ब्लेम करते हैं। सारे ठेके 85% DSIIDC के अंडर आते हैं, जो सरकारी उसमें है और दिल्ली सरकार की वो है, तो उसी के अंतर्गत पैसे किसको मिल रहे हैं, किसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? तो हमें तो नहीं हो रहा ना, ये एसटीडी को तो नहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इन्हीं को हो रहा है।
जी। ये कैसे ये बातें कर रहे हैं कि जनता ने इनको कहा और नैतिकता के आधार पर ये ठेके खोल रहे हैं? कौन सी नैतिकता है ये भाई? ठीक है इंदुकांत जी, देश इतना समग्र हो चुका है कि कोई छोटी सी बात कहीं उड़ीसा में होती है तो उसका विरोध हो जाता है, कोई छोटी सी बात झाबुआ से एक लड़की कहती है तो उसका समर्थन हो जाता है। ये पूरा देश अब एकीकृत हो चुका है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा है। अब जैसे विरोध हो रहा है दिल्ली की शराब नीति का, और तमाम पूरे देश से आवाज़ आ रही है, दिल्ली में सब लोग बाकी सब लोग तो अपने अपने राज्यों में रहते हैं, लेकिन आवाज़ आ रही है कि जो शराब नीति है वो बहुत ज़्यादा सामाजिक वर्जनाओं का उपहास उड़ा रही है। अब आप कैसे देखते हैं इसको? जो पांडे जी ने, अनूप पांडे जी ने जो बात कही है वो देख के तो ऐसा लगता है कि आपने शायद ये सोच लिया है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा न हो। मतलब कोई जगह नहीं बची जहाँ शराब पीने पर रोक हो। आप ये देखें कि अन्ना आंदोलन से पैदा हुई ये पार्टी थी जिसने क्या क्या वादे किए थे, किस किस ढंग की बातें थी, गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे मंत्री, और आज बात कहाँ पे हो रही है। मुद्दे की बात ये है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में सभी हमाम में अंगे हैं वाली बात लागू होती है, लेकिन एक अलग तरह की राजनीतिक रेखा खींचने की बात कह के सत्ता में आई थी आप, और अन्ना आंदोलन की उपस्थिति। आप सोचिए कहाँ है अन्ना और कहाँ है आपकी शासन करने वाले लोग, किस किस तरह के काम हुए कि आज चर्चा इस बात पे हो रही है हम लोगों के बीच में कि शराब को लेकर उनकी क्या नीति है और किस तरह से जहाँ चाहे खुल रहे हैं। अब केवल ये गिनती कर रहे हैं, पांडे जी ने जैसा कहा और आपकी रिपोर्ट में भी जिक्र था कि नहीं जितना पहले था उससे 3-4 जगह कम है। कम से कम इस मामले में अगर वो नीतीश कुमार जी से सीख लेते या गुजरात की शराबबंदी से सीख लेते, गुजरात की चर्चा करते पांडे जी से, क्या बेहतर नहीं होता? एक अलग तरह की राजनीति की बात। आज ड्रग्स रोकने की बात कहते हैं पंजाब में चुनाव लड़ने जाते समय आपके लोग, तो ये बात जमती नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा खासतौर से पांडे जी के लिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 18वें अध्याय में, मैं विशेष तौर पे आज की चर्चा के लिए वो श्लोक ढूंढ के लाया हूँ कि 39वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कहते हुए कि यदग्रे चाणुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। मतलब ये चीजें हैं जो प्रारंभ में भी अंत में भी अनुबंधे च और आपको मोहित करता है, मोहन सुख प्राप्त कराता है। और इससे क्या होता है, खराबियां, आप निद्राग्रस्त होते हैं, आलस्यग्रस्त होते हैं और प्रमाद करते हैं, अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं। तो उस शराब के लिए या उस मैखाने के लिए आप इतने आतुर क्यों हैं? क्या और कोई रास्ता नहीं है रेवेन्यू लाने का? जिस साफ गोई की बात राजनीति में करते थे आप लोग, वहाँ पे ये मैखाने की लड़ाई की क्या जरूरत पड़ गई पांडे जी? पांडे जी, ये मैखाने बढ़ाने और इसकी लड़ाई की क्या जरूरत पड़ गई? इंदुकांत दीक्षित जी भी पूछ रहे हैं, नेहा जी भी पूछ रही हैं और पूरा देश भी पूछ रहा है और दिल्ली भी पूछ रही है आपसे कि आप निजीकरण का विरोध करते थे और आपने दिल्ली में पूरा आबकारी, सुन तो लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए सर। और आपने दिल्ली में पूरा शराब का निजीकरण कर दिया, आबकारी नीति का निजीकरण कर दिया। अब निजीकरण पे आप बात मत कीजिएगा आगे से, अगर आप निजीकरण का विरोध करते हैं तो। अब ऐसा है जनाब की चर्चा शराब नीति पर हो रही है। ये भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता बैठी है, इनको योगी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि जहरीली शराब से 200 लोग मर गए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए। दिल्ली एक अलग प्रकार का राज्य है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं। कहाँ से? दुनिया से। हर मिनट फ्लाइट उतरती है बाहर से। दिल्ली देश की राजधानी है, ये कोई मामूली स्टेट नहीं है।
धरती पर बैठ के बात करना चाहिए। आदर्श की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे हमारे, आपको पता नहीं था ये राजनीति में आने से पहले। बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अनूप पांडे के पास। अनूप जी, आप जवाब दे रहे थे सवालों का। जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, गुजरात में जितनी 2 नंबर की शराब बिकती है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं। धरती की बात बता रहा हूँ। मैं पूरा दुनिया घूमता हूँ, पूरा देश घूमता हूँ, ये हकीकत है और मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। नहीं सर, वहाँ का प्रमाण कौन गुजरात मांग के रहा है सर? आप, हम तो दिल्ली की बात कर रहे हैं। अरे वहाँ का तो प्रमाण कौन मांग रहा है? आइए दिल्ली की बात बता रहा हूँ ना, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी, और आप दुनिया भर के, और सर सुन लीजिए, आप दुनिया भर के उदाहरण देके उसको सच, जो आपका झूठ है उसको सच थोड़ी बना देंगे सर। अरे मेरा झूठ कैसे है? तो भाजपा 24 घंटा झूठ बोलती है। वो तो मुद्दा देती है। सुन लीजिए, आज डिबेट हो रहा है आपके चैनल पर, आज डिबेट हो रहा है। ये डिबेट क्यों हो रहा है? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, पदाधिकारी है, दिल्ली की जनता को तंग किए हैं, परेशान किए हैं, धरना किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, बेफजूल का मुद्दा उठाए हैं, इसलिए कि एमसीडी में हार रहे हैं, इसलिए डिबेट हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी देश को भटकाना चाहती, कमाल कर दिया आप, और अनर्गल डिबेट कराती है। ये डिबेट मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा हुआ हमसे डिबेट करने के लिए, असम में क्यों नहीं हो रहा है? कमाल करते हैं पांडे जी, आप कैसी बातें करते हैं? उस पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? अपराधी लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? 2 नंबर कमाल कर रहे हैं आप। अपना झूठ छिपाने के लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं दुनिया जान। झूठ नहीं, ये कौन सा डिबेट हो रहा है? ये डिबेट का कौन सा कारण है? डिबेट में जवाब देने के लिए आए भारतीय हैं। जनता पार्टी, आप आरोप भारतीय लगाने के लिए जनता आए हैं, पार्टी अपने के दामन द्वारा को बताने के लिए आए क्रिएट हैं। किया गया है कि इस मुद्दे पर डिबेट करो, मुद्दा को बदलो, मुद्दा को भटकाओ, एमसीडी की लूट को छुपाओ। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश है और इनकी साजिश दिल्ली की जनता ने हमेशा बेनकाब किया है। और ये सारी साजिश आप ही के खिलाफ चल रही है पूरे देश में। बिल्कुल चल रही है ना, इसलिए कि इनको डर है, इनको डर है, बहुत डर है, सबको डर है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाएगी कि पूरा देश में फैल रही है। आज नहीं कल बनेगी। हाँ, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक और गोवा से लेकर गुवाहाटी तक सब जगह फैल रही है आम आदमी पार्टी। अरे सर, कोई बात होती है उसका जवाब मांगा जाता है। आप गुजरात चले गए, महाराष्ट्र जवाब तो दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे सर सुन तो लीजिए महाराज, मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में ये आवाज उठ रही है कि जो दिल्ली में 24 घंटे शराब बेचने की बात चल रही है, सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन होना चाहिए। आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, आपका खुद की एक मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, उसका पालन आपको करना चाहिए। आप उसकी बात कीजिए। उसका जो गाइडलाइन है, वो बिल्कुल वही गाइडलाइन है जो अन्य प्रदेशों में है। मंदिर से अलग, मस्जिद से अलग, स्कूल कॉलेज अस्पताल से अलग उतनी दूरी होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है गुरुद्वारा के बगल में शराब की दुकान खुल जाएगी? ये भाजपा का जो प्रचार अभियान है ना, चलिए ये दहशत में है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। अब आपने आरोप तो इतना बड़ा गंभीर मढ़ ही दिया है भाजपा पर। नेहा जी, मैं नहीं मढ़ा हूँ। नेहा जी, ये जो कह रहे हैं पांडे जी, ये जो बताना चाह रहे हैं, अपने जो कहीं आवाज इनके खिलाफ उठ रही है उसको तो दबा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका किया हुआ ये प्रोपेगेंडा है सारा। हमारा प्रोपेगेंडा। अभी मैं बात सुन रही थी कि धरती पे मैं रहता हूँ, सारी जगह मैं घूमता हूँ, आपसे ज्यादा मैं भी बहुत घूमी हुई हूँ, ट्रेवल करी हुई हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया, अगर आपने सारी जगह ट्रेवल किया है तो आपको लाइसेंस मिल गया कि आप शराब के ठेके खोलते जाइए। बताइए, ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, ये लंदन रशिया नहीं है। आप पांडे जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने भी बड़े आपके धैर्य से सुनी आपकी बातें। ये कहते हैं यूपी एमपी के ठेकों को पहले देखें। मुझे पहले ये बता दीजिए पांडे साहब कि यूपी और एमपी में कौन से नए ठेके खुले हैं? कोई एक नया ठेका बता दीजिए। आपने तो सीधा 250 से 850 कर दिया।
अपनी इस बात को छिपाने के लिए आप कहते हैं अनर्गल हम आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। हम आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, जनता आपके ऊपर ब्लेम कर रही है कि 250 से 350 होते फिर भी हजम करना बहुत मुश्किल था। 250 से सीधा 850, ऐसी कौन सी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे थे कि आपको मात्र यही एक तरीका दिखा कि हम इसी से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये जो बात है ये जनता को पसंद नहीं आ रही कि कोई भी संगठन जो सामाजिक संगठन है वो इसका आपके लिए इसका उनका यही जवाब है कि इस बार के चुनावों में आपको माफ नहीं करेंगे, आपके झाड़ू से आपको साफ करेंगे, क्योंकि जनता की डिमांड है। हम तो बोल ही रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम हर जगह यही होता है, जहां सरकार गलत काम करे तो जनता की आवाज बन के उनकी आवाज उठाए। तो हम यहाँ विपक्ष का काम कर रहे हैं। आप ये बात हमारे को मत बोलिए। ये जो कल चक्का जाम हुआ है ये जनता ने करवाया है, सारे सामाजिक संगठनों ने कराया है, सारे धार्मिक संगठनों ने कराया है। ये भाजपा का चक्का जाम नहीं था, भाजपा ने उनका साथ दिया है, भाजपा उनकी आवाज बना है। और दिल्ली में ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसी कोई औरत नहीं है, ऐसी कोई लड़की नहीं है, आप मुझे ऐसी कोई भी महिला या लड़की दिखा दीजिए जो ये कहे कि शराब नीति का फेवर करे और कहे कि बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छा किया है केजरीवाल की निकम्मी सरकार ने जो यहाँ पर 850 ठेकों का खोलने का निर्णय लिया है। दूसरा, हम नहीं, जनता जाके आरडब्ल्यूएस जाके इनका विरोध कर रही है। आरडब्ल्यू में जितने सीनियर सिटीजन हैं वो सब इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम क्या अपनी बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दें। जहाँ सोसाइटीज है, सोसाइटीज के बिल्कुल बगल में, मतलब आप ये लगाइए 500 मीटर का दायरा भी नहीं है, इतने बगल में जो मार्केट्स है वहां पर भी ठेके खोले जा रहे हैं। और लड़कियां, औरतें, महिलाएं और पुरुष और जो फैमिली लोग हैं, फैमिली वाले, वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। इनकी फैमिली में भी पूछते होंगे कि ये कैसा आपने निर्णय लिया है इतने ठेके खोलने का। लेकिन इनकी मैं मजबूरी जानती हूँ, क्योंकि ये अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। अंदर से इनको भी पसंद नहीं होगा। कोई भी अच्छा इंसान इस नीति का समर्थन नहीं कर सकता जो आवा करे कि इन्होंने शराब की नई नीति दिल्ली में, कोई नहीं कर सकता, कोई भी जेंटलमैन तो नहीं कर सकता। किशोर लोगों की कमी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी जाने। हम सब यही कहेंगे, ये हमारा विरोध नहीं है, ये जनता का विरोध जी। इंदुकांत जी, आपने कहा, तब से मैं भी सोचने लगा डिबेट करते करते कि ये कैसा वक्त आ गया है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी थी और लोगों का भरोसा जीतकर सत्ता में आई, और आज हम डिबेट में बैठे बैठे ये चर्चा कर रहे हैं कि कितने ठेके खोले और कितने कम किए। बताइए, बड़ी शर्मनाक बात है। कभी कभी तो जमीर झकझोर ही देता है ऐसी बातें करते, सुनते, कहते, बोलते। और फिर सर उस पर यह भी है कि अनूप पांडे जी जैसे लोगों को सामने कर दिया जाता है ऐसे कामों के लिए। क्या आप जवाब दीजिए। चंद्रशेखर जी, आपने ठीक सवाल उठाया। देखिए, अनूप जी की बेबसी है कि गलत को भी सही बताना है या करना है। तो ये तो नेहा शालिनी जी ने ठीक बात कही, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक बार को अनूप पांडे जी की बात अगर सही भी मान ली जाए कि एमसीडी चुनाव के मद्देनजर भाजपा इस चीज को हवा दे रही है, लेकिन राजनीति सभी करते हैं, लेकिन जो अनूप जी ने स्टैंड लिया वो बड़ा सरप्राइजिंग है कि हम बड़े शराबी नहीं, हम बड़े मैखाने के समर्थक नहीं, हमसे बड़े समर्थक या हमसे बड़े मैखाने चलाने वाले, शराब के ठेकेदारी करने वाले भाजपा के लोग गुजरात में हैं, उससे बड़े दूसरे राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो उनको नहीं रोक सकते हैं, गुजरात में नहीं रोक सकते हैं, तो हमारे पास क्यों आ रहे हैं? तब तर्क देखिए कि इंटरनेशनल। बिल्कुल इंदुकांत जी, मैं चर्चा आपसे जारी रखूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। हम चलेंगे इंदुकांत दीक्षित के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, हमें आज भी वो दिन याद है चंद्रशेखर जी, जब 28 दिसंबर 2013 को पहली बार शपथ ग्रहण किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, और उन्होंने मंच से ये गीत गाया था, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। आप ये देखें, लोगों के मन में इतना हर्ष था, इतना उत्साह था कि मैं तो उनको टीवी पर देख रहा था
लोग इमोशनल हो गए थे। मेरे आंख से आंसू आ गए थे, मेरी आंख नम हो गई थी कि देश अब की हंसी आती राजनीति है ऐसी में। बातों से, आपकी बात सुनकर थोड़ी हंसी सी आ अब गई। तो मैं ये चिंतन करता हूँ कि ये क्या हो गया, क्या ये भी राजनीति का एक नया मजाक था? नहीं, अध्याय था। जिससे जितनी उम्मीद होती है ना, उसको अगर गलत रास्ते पे आप देखते हैं तो उससे उतना ज्यादा क्लेश होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होता ऐसा। तो जैसे लोगों को एक नई उम्मीद जगी कि ये देखिए, भारत में बहुत दिनों से जब कांग्रेस की राजनीति को काट कर लोग एक नई धारा सोचते थे, तो लोगों ने भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया, क्योंकि उनको ये हमेशा लगता था कि राजनीति की एक नई धारा खींचेगी भाजपा देश में। उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे पे और कई मुद्दों पर एक नई विचारधारा लेकर आए भी। फिर उसके बीच से एक नई धारा जब प्रस्फुटित होने लगी, आपकी अन्ना आंदोलन को बहुत जबरदस्त जन समर्थन दिल्ली में मिला था। यहाँ तक कि मैं दिल्ली में उस समय न होकर के भी उस आंदोलन में शरीक होने देखने गया था कि कैसे लोगों का जुड़ाव है। और उस आंदोलन से जन्मी पार्टी ने जो जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन सारे सिद्धांतों पर उन्होंने समझौते करने जब शुरू कर दिए तो जनता हाथ मलती रह गई। अब उन्होंने राजनीति जब करनी शुरू की तो किस तरह की राजनीति मैंने देखा है। जब अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के खुले मैदान में मंच से लोगों से कहा कि बैंक में जमा अपने पैसे निकाल लो, कल तुमको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एक IRS ऑफिसर इस तरह की बात अगर मंच से देश में कहता है तो आप सोचिए कि किस तरह की विद्रोह की बू इसमें आती है। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से आज मैं खाने पे बहस करते समय बात आपसे कह रहा था कि आप जब ये तर्क देते हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल हब है लोगों के आने के, पर्यटकों के, यात्रियों के, अरे मजे की बात ये है कि जो हब था, जो केंद्र था साबरमती का आश्रम गांधी जी का, उन्होंने उसी हब पर लोगों से मिलने की रीति रखी थी और वहीं से वो हर आदर्श की शुरुआत करते थे। अगर आप इसी दिल्ली राजधानी में, जिसमें आप कहते हैं कि हम सुशासन की ऐसी लौ जलाएंगे कि पूरे देश में हम अपनी दिए जला सकते हैं, वहां पे आप रोक करके ये तर्क छोड़ करके अगर एक नया आदर्श स्थापित करते तो लोग भी याद करते कि हाँ, हमें याद है 2015 में जब शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार जी ने बुलाया था और वहां गए थे तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग उस समय के, और उसमें गए थे अपने अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं जिन चीजों की सबसे अधिक तारीफ करता हूं उसमें नीतीश कुमार जी की शराबबंदी, जो सभी पार्टियों के सीखने के लायक है। बिल्कुल मैं आऊंगा, पांडे जी बिल्कुल आऊंगा मैं। नेहा जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं पांडे जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया में घूमे, आपने कहा पूरी दुनिया में घूमे पूरी दुनिया में। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? 35,000 करोड़ रुपए की चोरी। अरे सर, मैं पहले सुन लीजिए। अरे पांडे जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आप पूरी दुनिया में घूमे। मैं सर ये पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया में घूमे आप? गीत सुना रहे थे सर, पूरी दुनिया में घूमे सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे। पूरी दुनिया में घूमे आप? बोलिए, पूरी दुनिया में घूमे आप? अरे हाँ भाई, बोलिए। तो सर, क्या बोतल जेब में लेके घूमे पूरी दुनिया में? एयरपोर्ट पे कहीं नहीं रोका आपको किसी ने? सर, कहीं तो रोका होगा आपको? बोतल लेके थोड़ी घूमे होंगे सर। आप हमसे सर, बोतल लेके थोड़ी घूमे होंगे पूरी दुनिया में? कहीं तो रोका होगा आपको? सर, वही बात है, सामाजिक मर्यादाएं पालन करना पड़ता है। अब आपके साथ अरविंद केजरीवाल जी सामाजिक, अब आपके साथ ये हो गया है, या तो इज्जत बचा लो या पैसे कमा लो। अब बताएं, आप देख लीजिए कौन सा रास्ता आपको इख्तियार करना है, और जवाब दे दीजिए आप। शराब माफिया कि हम लोकपाल लेके आएंगे, शराब पाल के ले लिया। अरे लोकपाल, ये ठेके बंद हो जाए वही बहुत है अभी तो। और सुनिए 35,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने ये जो नीति बनाई है, इससे फायदा हुआ। और ये फायदा कौन ले रहा था? बीजेपी और शराब माफिया मिल करके लूट रहे थे। इस लूट को बंद किया गया। और सुन लीजिए, और बौखलाए हैं, चुनाव आया है तो ये नए डिबेट कराएंगे। ये डिबेट दिल्ली के स्कूल पर नहीं कराएंगे,
ये डिबेट दिल्ली में सर इतनी अच्छी देखिए, एक सरकार तो चल रही ये है, इसको आप नहीं ये कहना कराएंगे। छोड़ दीजिए कि दिल्ली में डिबेट भ्रष्टाचार कराएंगे और ये खत्म हो रहा है, कराएंगे। इसको सर मैं डिबेट नहीं आपका विरोध कराएंगे। करता हूँ इस ये बात डिबेट से। कहाँ कराएंगे? आप अपने कैसे तो तय कर शराब सकते पिला हैं ये के बात उत्तर कि ये प्रदेश डिबेट में करा लोगों रहे को हैं? मरवाएंगे। नहीं इस नहीं, पे ये डिबेट डिबेट नहीं करवा रहे हैं क्या? जहरीली शराब नहीं, से लोग बीजेपी मर जाते डिबेट हैं, इस पे करवा रही है डिबेट नहीं क्या? कराएंगे। भाई यही तो सवाल है, यही तो बीजेपी की नीति है, यही तो गुजरात नीति कहते हैं इसको, अरे सर कि कैसी अपने बातें 2 कर रहे नंबर हैं का आप? शराब बेचवाएंगे और दिल्ली पर सवाल उठाएंगे। अरे कमाल की बात है, हमने कौन से नए ठेके खोल दिए? पहले एक भी ठेका ये गिनवा दें। यहाँ इन्होंने 850 खोले हैं नए, जो नीति बनाई है। सारे सरकारी 85% दिल्ली में जितने भी ठेके हैं वो 85% सरकारी थे। तो ये पहले बता दें कि सरकारी ठेकों से पैसा नहीं। किसको आता था? दिल्ली सरकार के पास ना, पांडे जी, भाजपा के पास तो नहीं जाता था। पांडे तो जी, आपने अगर प्राइवेटाइज भी किया है तो भी पैसा इनकी जेब में ही जाना है, पांडे जी, छोटा पैसा जाना है। जी बिल्कुल। पांडे जी ये भी बता दीजिए, आप ये भी कह सकते हैं कि अर्जेंटीना में मारिजुआना लीगल है, क्यों? अब देखिए कितना तरक्की कर रहा है अर्जेंटीना, तो अगर यहाँ भी मारिजुआना को लीगल कर दिया जाए तो यहाँ भी तरक्की हो जाएगी। अब सर ये कोई जवाब कौन थोड़ी लीगल होता करने है। अभी कौन लीगल करने की बात कर रहा है? क्या हम लीगल करने की बात कर रहे हैं? ये अब आप जब जब शराब राजस्व को बढ़ाने के लीगल लिए कर सकते हैं, आगे बढ़ते जा रहे भी कर हैं। जो देंगे। बहस क्रिएट की गई है ना, सुनिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, भाजपा की बौखलाहट से ये सब निकल रहा है। ये भाजपा र्यूमर उड़ाना चाहती है। अरे बहस कराइए ना कि लोग जहरीली शराब से क्यों मरते हैं, इस पर बहस क्यों नहीं होती है? कौन शराब के ठेके खुल जाने से क्या शराब ज्यादा कौन पी बेचता है? जाएगी? सरकार बेचती है क्या? जिसको जितना अधिकतर शराब लोग पीना है, शराब बिहार के लोगों को पीना होता है तो उत्तर उनका प्रदेश में आ जाते हैं। नकेल कर- गुजरात के लोगों को शराब पीना होता है ना, तो चले जाते हैं अंडमान में जाकर पीते ठेके हैं। खोल लो। और आप ऐसे तो नहीं करते भारतीय ना। जनता जो लोग पार्टी के छुप-छुप जितने पीते सरकार हैं, के मंत्री उनको खुले में हैं, आके गुजरात के कहते हैं, सब जो दला ठेके खोल रहे हैं, छुप के मत दो, खुले सब में वहाँ दो पे भाई। शराब का क्योंकि धंधा हम करते तुम्हारे हैं। साथ है। बिहार के तमाम सरकार में बैठे बिहार लोग में धंधा शराब करते हैं। शराब इलीगल बोरा है। का बोरा ले बिहार जाते की हैं खरीद जनता ने करके उत्तर इसीलिए प्रदेश नीतीश से। कुमार को क्या बार बोलते बार हैं चुना, साहब? वहाँ की औरतों जाके ने बंद बार बार कराइए। चुना, पर आपको कोई नहीं हरियाणा में सुनने वाला। शराब बंद हो गई तो पंजाब से लोग खरीद के ले आएंगे और तमाम माफिया पैदा होते हैं। भाई ऐसे तो कोई कहीं से भी ले आएगा, तो आप खुले में बेचना शुरू हो जाओगे। सारे कोई मानक बात के नहीं, हिसाब कोई से छुप के ना लाए, ये टेंडर इसलिए हम हुए खुले हैं। में शराब देंगे। ये कौन सा सारे लॉजिक टेंडर मुझे भी बता सारे दीजिए। टेंडर इसकी जांच करा लीजिए। एक नियम के बिल्कुल, तहत बनाए गए बिल्कुल, हैं। ये जांच मंदिर होनी से चाहिए दूर, और उसमें स्कूल से आप दूर, लोगों को फायदा है। मस्जिद से दूर। और ये सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है घरों के पास क्यों ठेके खोले जा रहे मुद्दा हैं? विहीन लोग जो देश बेच रहे हैं महाराज, सर उसकी तो बातें अरे नहीं हो सर, रही सुनिए। है। जो बैंक अब बेचने की सुनिए तैयारी पांडे होगी जी, उसकी सुन तो लीजिए बातें आप, नहीं हो रही है। पांडे जी सुन किसानों को लीजिए अब 1 आप। साल परेशान अरे किया, पांडे उसकी जी बातें सुन नहीं, आप शराब लीजिए, नीति पे अरे चर्चा पांडे कर रहे जी हैं सुन तो लीजिए, जिसका कोई लेना आप देना सुन नहीं। लीजिए। इंदुकांत जी, नेहा जी आप भी सुन लीजिए। किसी ने सेल्फास मंगाई थी, मोदी जी को पढ़ाइए ना सुन जाके तो भगवत लीजिए गीता। महाराज, सुन तो लीजिए। किसी ने सेल्फास मंगाई थी वो कंपनी से, ई कॉमर्स कंपनी से, और डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अब कोई कहीं बैठ के कोई कहेगा कि आपने होम डिलीवरी भी चालू कर दी है दुकानों से, कि होम डिलीवरी भी करवाएंगे। अब आपको पता है होम डिलीवरी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी? ये देखिए, ये अनर्गल प्रॉब्लम है बहस कि में इन्होंने मैं नहीं होम जाना चाहता। डिलीवरी जब गुजरात ऑक्सीजन के के टाइम अदानी पे पोर्ट पर ऑक्सीजन के सिलेंडरों की नहीं कराई। करोड़ों की इन हीरोइन लोगों और ने, चरस बिकता अरे है, आप पकड़ा जा पंडित जी रहा बहुत है। बोल चुके हैं, उसको अब कब दूसरों तक को दिया भी जा मौका रहा है? दीजिए। अरे पांडे आपकी जी बहुत मुखराहट बोल भी कौन चुके सी हैं, सरकार दुकानें भी देश खोल में चुके हैं, चल रही है? लेकिन सिद्धांतों नरेंद्र को मोदी की तिलांजलि सरकार। मत दीजिए। महाराष्ट्र के देखिए अंदर किस तरीके से लोगों चंद्रशेखर को जी, परेशान किया ये गया, जो अपने ये पूरा सिद्धांत देश थे देख रहा है। उसको कब की श्रद्धांजलि दे चुके हैं। अब सुरक्षा इनके एक कोई ऐसे व्यक्ति को सिद्धांत दिया नहीं है, गया अब इनका एक ही जिसकी कोई सिद्धांत है, इज्जत नहीं है, कमाई जो महात्मा करो गांधी को और गाली दे रही उसको थी। अपनी जेबों में ये डालो। भारतीय जनता पार्टी की नीति भ्रष्टाचारी है, पार्टी हो ये चुकी गुजरात है नीति आम है, आदमी और आप पार्टी। बहस करा रहे हैं सिर्फ और अनर्गल। सिर्फ ये लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, हम उनको मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को बोलते ही नहीं। नहीं, हम उनको आपका विज्ञापन उत्तर मंत्री प्रदेश बोलते के हैं और इसमें मुख्यमंत्री कोई का झूठ भी प्रचार नहीं है। दिल्ली में हो रहा है, इस पर तो बहस नहीं हो रही है। आज शराब का विज्ञापन क्यों नहीं कर रहे? ये बात बड़ी मुख्यमंत्री जी के विज्ञापन लगे बड़े हैं होर्डिंग 150 लगा देते हैं। और योगी जी के क्या विज्ञापन कहते लगे हैं हैं, 850। वैक्सीन ली क्या? इस पर बहस कराइए, वैक्सीन क्यों आप लगे फ्री दे विज्ञापन रहे उत्तर थे, प्रदेश तो के वैक्सीन चुनाव तो लड़ रहे हैं जैसे लग रहा है दिल्ली में। दे रहे थे, लेकिन आपने इस पर बड़े बहस बड़े कराइए। होर्डिंग पूरी दिल्ली में लगवाए 10 करोड़ से और भी बहस ऊपर करा रहे के। हैं। ये कहने बीजेपी के वैक्सीन 200-250 लोग अब मुझे सड़क लगता पर जाम बहुत कर दे रहे हैं, देखेगी, टायर में आग लगा दे रहे हैं, क्या? सरकारी संपत्ति को क्योंकि छत आपको पहुंचा दे रहे हैं, होर्डिंग और जनता विरोध कर रही है। जनता को यही काम रह गया है। बच्चों ने शराब खरीदी है या नहीं? और तो और इन्होंने अपनी नई
शराब की उसमें ये कहा महिलाओं के लिए अलग से कितना ठेके पाप खोले करना था, जाएंगे। पाप अब कर लिया बताइए, आप लोगों ने दिल्ली में। हिंदुस्तान अब में नहीं होगा। सुन लीजिए पांडे जी, ये आपने कौन सा चुनाव कल्चर में है? पाप सुन तो किया लीजिए आप कम लोगों से ने, कम। आपने दंगा खोले कराने जाए। की कोशिश की। अरे दिल्ली में क्यों हमेशा बौखला परेशान रहे किया। हैं? अरविंद क्यों केजरीवाल बौखला जी के रहे हैं? ऑफिस में छापा हमें आपने बोलते डलवाया हैं कि सीबीआई हम का। बौखला रहे क्या हैं, मिला या तो जनता को बौखलाहट बताइए। आपकी दिख रही है, बताइए या आप जनता को चुप ही क्या नहीं मिला। हो रहे हैं, आप जवाब ही नहीं देने दे रहे हैं। आप बताइए। कुछ आप- जवाब तो आपके पास नहीं। एक जवाब जवाब तो आपके लोग पास 2 से करोड़ पांडे जी ऐसा बेरोजगार नहीं मांग आया रहे हैं है, आपसे। एक जवाब आपके पास से ऐसा नहीं आया है जिसको देश को क्या दिल्ली वालों को भी सुनवा दें कि ये जवाब आपने दीजिए। आम आदमी पार्टी ने दिया है। 100 स्मार्ट एक सिटी का जवाब जवाब आपके पास से दीजिए। नहीं आया है। गुजरात सारा- चले गए, सारा महाराष्ट्र पैसा चले देश गए, का अडानी दुनिया और भर में अंबानी के घुमाए घर आप। बेच करके आप सियासत कर रहे हैं। संवाद आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हम चलेंगे इंदुकान दीक्षित के पास। इंदुकान दीक्षित जी, शेर तो कई बार याद आया लेकिन मन नहीं हुआ, लेकिन अब सुनाना पड़ रहा है जब पांडे जी बोल रहे हैं तो, कि वो बड़े सलीके से झूठ बोलता रहा, मैं एतबार नहीं करता तो क्या करता, लेकिन एतबार फिर भी नहीं हो पा रहा है। और ये झूठ ऐसा है जो दिमाग पे भी नहीं चढ़ पा रहा है। और ये कह रहे हैं कि भाजपा ने डिबेट करा दी है। बताइए आप, वो मुलम्मा भी ऐसा चढ़ाया है इन झूठ पे कि वो मुलम्मा भी नहीं चढ़ पा रहा है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो इनकी बातों में हैं, एक तो इन्होंने जैसे मेरे ऊपर आरोप लगाया कि दीक्षित जी जो है गीता पाठ करा रहे हैं, सबके मोदी जी ऊपर को लगा गीता दिया पाठ। सर। हाँ। और दूसरा एक चीज देखिए कि जो एक आरोप इनकी पार्टी पर इन पर लगता रहा है कि माई वे इज द राइट वे, यही बताएंगे कि बहस का मुद्दा क्या होगा, यही बताएंगे कि मीडिया कैसे चलेगी, यही बताएंगे कि भाजपा को क्या करना है, यही बताएंगे कि चैनल्स को क्या करना है, यही बताएंगे कि पत्रकारों को क्या करना है, इनको क्या करना है वो तो अन्ना हजारे जी भी बेचारे नहीं बता पाए। तो खैर देखिए, ये तो इनकी अपनी एक कहानी है। आप जब से ये बहस कर रहे हैं तो बार बार उसको डाइवर्ट करने के लिए ये कोई न कोई गलत मुद्दा उठा रहे हैं। जिस मुद्दे पे आपने बहस किया उसी पे इन्होंने सवालिया निशान लगाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक देखिए इनका तर्क कि इंटरनेशनल राजधानी है, लोग आते हैं, थोड़े थोड़े मिनट पर फ्लाइट्स आती हैं, तो 35,000 करोड़ के रेवेन्यू का लॉस हो रहा था। इंटरनेशनल माफिया और शराब के धंधे करने वाले लोग लेकर इस रेवेन्यू को लूट रहे थे, हमने उसको एक सिस्टमाइज कर दिया। इसमें क्या बुराई किया, उस धन को लाए विकास कार्य के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो भैया मेरा ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग में लाखों करोड़ गोल हो जा रहा है देश से, जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम से पैसा देश से बाहर जाता है, दिल्ली से बाहर जाता है। दिल्ली तो हब है, मुंबई तो हब है, उनको भी रोकने के लिए उस इलीगलिटी को भी लीगलाइज करवा दीजिए। एक आवेदन दीजिए सुप्रीम कोर्ट में या केंद्र सरकार को कि अगर कोई चीज खराब है तो उस खराबी को रोकने के बजाय उस सिस्टम को लीगलाइज कर दीजिए। अगर यही व्यवस्था अच्छी लगती है तो धन्य है आपके नेता और धन्य है आप पार्टी। आप देखें, एक बड़े पत्रकार सनाम धन्य आशुतोष जी इनकी पार्टी से जुड़े, आज उनसे पूछ लीजिए आपके बारे में, वो नाम लेने से भी परहेज करते हैं। एक बड़े बेचारे विचारक और कविवर जुड़े कुमार विश्वास जी, तो आपने अपने कोर्ट में बताया कि उनको कहा कि कल कुछ ऐसा पदार्थ ले लिया होगा कि दुष्प्रचार करने में जुटे हैं, राज्यसभा की याद उनको रह रहकर आती रहेगी। आप देखिए, प्रशांत भूषण जी जुड़े थे, योगेंद्र यादव जी जुड़े थे, जो इनका साथ छोड़ गए उनमें सब में बुराई आ गई। केवल जो नहीं छोड़ा, जो अन्ना हजारे की भी नीतियों के खिलाफ चले गए, वो सब दूध के धुले हुए हैं। तो कोई सिद्धांत नहीं है, जो इलीगल चीजें भी हैं, अगर उनको लीगलाइज करने से पैसा आता है तो वो अच्छा है। अगर ये नीति है तो भगवान इनको जो है सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूँगा। पांडे जी देखिए, आप जब हंस रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि सियासी अट्टहास है आपके बार बार सत्ता में बने रहने का। नहीं है, सियासी अट्टहास है आपके बार बार सत्ता में बने रहने का। हमारे मैं नहीं मैं ये देख रहा हूँ, ये जो आज बहस चल रही है, ये जो बीजेपी ने करवाई है, जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने करवाई। हाँ। और बीजेपी क्या क्या कराती है थोड़ा बता दूं। हाँ।
एक नई चीज बता दूं आपको। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे, बीजेपी क्या, ना सुनिए ना, सुनिए। एक बीजेपी का आपको मकड़ों की चाल बता रहा हूँ, कैसे मकड़ा बोलती कोई है। ऐसी बात बताना जिसको किसी ने ना सुना हुआ आज तक, ऐसी बात बताना। ना ऐसे ही बता रहा हूं। पूरा देश सुनिए। जान ले आज। हाँ, सुनिए। पहले नई कोई नहीं चीज कहा सुनिए ना हुआ आज बीजेपी। तक। हाँ अब बिल्कुल वही बता रहा हाँ, हूँ। बताइए और भारतीय जल्दी जनता बताना पार्टी थोड़ा। का एक संगठन है, हाँ जल्दी बताता हूँ। संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बहुत अच्छा है संगठन है, चलता है। वो क्या करता है कि कोई सम्मेलन कर देता है और उसमें 10, 20, 50, 100 लोगों को बुला लेगा और कुछ ऐसी उटपटांग बात कर देगा जिसमें बहस शुरू हो जाए। यानी कि जो बहस अच्छी दिशा में जाना चाहिए, देश की जनता को अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए, उल्टी गंगा बहा दी और उल्टा चलने लगे। अब इस बात तो का ये इस शराब तरीके का के इन लोगों की ठेकों से क्या रणनीति ताल्लुक है महाराज? नहीं है ताल्लुक कोई ना, भी जवाब इनके पास नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए वो सिर्फ मुद्दे भाजपा को बस विरोध कर भटकाई रही जा है। रहे हैं, भटकाई जा रहे इसलिए हैं, कभी किसी को ब्लेम कर रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता के लिए रेवेन्यू जनरेट हुआ है, दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। और सुनिए पांडे जी, चारों तरफ से पांडे जी लोग सुन तो लीजिए। सुनिए आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके ऊपर अगर हमला कर रहा है तो लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहा है? नहीं और पूरा देश में सब साजिश, जो साजिश सब हो रही है वो आप ही खिलाफ हो रही है। जवाब देने का और पांडे जी सुनिए, गनीमत ये रह गई है। अरे सर सुन तो लीजिए, देने का हक है। 35,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं ना, अगर 35,000 करोड़ की बात है तो सर आगे ये भी हो सकता है कि आप कह दें कि अगर भाई जिसका बड़ा परिवार है, 50-100 लोग हैं, तो अपना हथकड़ घर में ही निकाल ले और राजस्व जमा करवा दे, फिर तो ये भी हो जाएगा। ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं आप? 35,000 करोड़ में 35,000 करोड़ क्या मूल्य को बेच देंगे क्या? 35,000 करोड़ कीमत किसकी है? सिद्धांतों की। 35,000 करोड़ कीमत किसकी है? सिद्धांतों की, नैतिकता की। 35,000 करोड़ कीमत किसकी है महाराज? 35,000 करोड़ कीमत किसकी है? किसकी कीमत है 35,000 करोड़? सिद्धांत की, नैतिकता की। गोवा से लेकर के उत्तराखंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बहस करना, लेकिन आपसे करना पड़ रहा है। ऐसा मत। नेहा जी, ये 35,000 करोड़ कीमत किसकी है? सिद्धांतों की, मूल्यों की, नीति की, नैतिकता की। आप देख लीजिए ना, नैतिकता शराब माफिया लूट रहे थे, उसको रोका गया है, ये बौखलाहट है। 24/7 ठेके हों, मतलब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 24 घंटे खुले रहे। जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे सेकेंड वेव में या ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इन्होंने घर घर ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या ये बहस हो रहा भाई? ये तर्क दिया कि शराब रामनामी खींचने वाले लोग इस कहने के हकदार हैं क्या? होम डिलीवरी करा रहे हैं। लाशों का अंबार उत्तर प्रदेश के गंगा में बह रहा था, ये बहस हो रहा है। अरे 35,000 करोड़ कीमत किसकी लगाई है आपने? फिर आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं पांडे जी। इन्होंने थ्रू आउट मुझे बोलने नहीं दिया, लेकिन मैं जनता की आवाज हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरी दिल्ली को नशे में बहस बनाया गया है। अपने पार्टी का इनके पार्टी की जगह इनको सही बात करता हूँ, गलत बात कर रहे हैं आप। मैंने तो आपको बता बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं बिल्कुल। इंदुकांत जी, मुझे जवाब ये दीजिए आप। इंदुकांत जी, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ कि 35,000 करोड़ कीमत किसकी लगाई है? नैतिकता की, सिद्धांतों की? हिंदू जी को योगी जी को नसीहत देना चाहिए। इंदुकांत जी, सबको नसीहत अरे सर आप ये तय नहीं करेंगे नसीहत किसको देनी है किसको नहीं देनी है? शराब बेचते हुए उनको नसीहत देनी चाहिए। इंदुकांत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 35,000 करोड़ की जो कीमत लगी है किस बात की लगी है? सिद्धांतों की या नैतिकता की? गलत सवाल पूछ रहे हैं आप, उसको आप बिल्कुल गलत हैं, लेकिन ये गलत सवाल मैं पूछूंगा आपसे आज। मैं पूछूंगा आपसे पांडे जी, मैं पूछता रहूंगा आपसे ये गलत सवाल। सवाल पूछिए पांडे, सवाल तो पूछने दीजिए। बताएंगे नहीं उनको सवाल, मैं आप जवाब दीजिएगा, बताइए। इंदुकांत जी, ये 35,000 करोड़ कीमत इतनी बड़ी कीमत है, तो मूल्यों को तिलांजलि दे दी जाए, सिद्धांतों को श्रद्धांजलि दे दी जाए। सिद्धांत और मूल्य कहाँ से आ गए? सबसे बड़ा सवाल अनूप जी, आपकी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति में आई,
सबसे बड़ा सवाल इसी मैं मुद्दे चर्चा पे आपसे जारी रखूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे इंदुकान दीक्षित के पास। इंदुकान दीक्षित जी, मैं सीधी सीधी बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या 35,000 करोड़ रुपए इतने बड़े हैं कि मूल्यों को तिलांजलि दे दी जाए? देखिए, वसी साहब का एक शेर था, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, खुदा तो मौजूद है दुनिया में हर जगह, तू जन्नत में जा जहाँ पीना मना नहीं। तो अब पांडे जी दिल्ली को जन्नत बना रहे हैं, जहाँ पे आप जाएं और 21 वर्ष की उम्र के ऊपर है तो आराम से पिए, महिलाओं को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नई तरह के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। पैसा आए तो इलीगल चीजों को भी लीगल बनाने का तर्क दे रहे हैं। बातों बातों में कई बातें ऐसी कह जा रहे हैं पांडे साहब जो अविश्वसनीय है हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि एक अलग तरह की राजनीति, एक अलग तरह के सिद्धांत की बात हम इनसे सुनते आए हैं। और आज भी उम्मीद की किरण हम लोगों के बीच में है कि शायद कभी दिन फिरेंगे तो इनके मन बदलेंगे और फिर से ऐसे लोगों को साथ लेकर ये राजनीति करेंगे जिससे एक नई धारा, एक नई लकीर शायद समाज में, देश में खिंच सके। ये अब तो जाने कब खिंचेगी। नेहा जी, ये जो राजस्व है, क्या ये राजस्व इतना बड़ा होता है कि समाज और सारे मूल्य और सभी चीज़ों को तिलांजलि दे दी जाए? चंद्रशेखर जी, इनके लिए तो राजस्व इतना ज्यादा है कि इन्होंने सब अपने मूल्यों को, आप देखिए ना, अन्ना हजारे जी को साइड कर दिया। वहीं से पता लग जाना चाहिए था दिल्ली की जनता को कि इनके क्या विचार हैं। अन्ना हजारे जी के साथ शुरू किया था ना, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, इन्होंने उन्हीं को साइडलाइन कर दिया क्योंकि ये राजनीति करने आए थे, ये पैसा कमाने आए थे। इन्होंने कहा हम आएंगे तो हम रेड लाइट, वो बत्ती जो है वो सब नहीं करेंगे। इन्होंने वो भी कल्चर किया। हम बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने बंगले भी लिए। तो जो इन्होंने कहा था हम नहीं करेंगे वो सब करा। भ्रष्टाचार नहीं करेंगे वो भी कर रहे हैं। लोकपाल लाएंगे वो नहीं लाए। शराब के लिए अपनी स्वराज किताब में लिखा कि शराब की नीति हम जो है दिल्ली से शराब हटाएंगे, और शराब भी दिल्ली को पूरे शराब खाने में डुबा दिया। तो इन्होंने जो कहा, जिन सिद्धांतों की दुहाई देके ये जनता का विश्वास जीत के आए, इन्होंने वो सब जो सिद्धांत है उनको साइड किया और 35,000 करोड़ के लिए अपने सिद्धांतों को की पोटली बनाई और उसको यमुना जी में बहा दिया। और बेचारी यमुना जी के अंदर भी क्या बहाया, उसकी सफाई के लिए भी इनका ये सिद्धांत था कि यमुना साफ करेंगे। आज जो यमुना जी की हालत है वो भी दिल्ली देख रही है। तो इन्होंने तो भगवान को नहीं, यमुना जी को नहीं बख्शा, तो दिल्ली की जनता का क्या है? इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार चाहिए, इनको सिर्फ कमाई चाहिए, ताकि कमाई होगी तो अब दिल्ली से तो इनका बोरिया बिस्तरा उठने वाला है। इसलिए ये बाकी राज्यों में कैसे जाएंगे? यही कारण है कि यहाँ दिल्ली की जनता से लूट के पैसा कमा के बाकी राज्यों में चुनाव कर रहे हैं। और हम दिल्ली वाले इनसे इतने तंग आ चुके हैं कि बार बार इन्हें कह रहे हैं इन्हीं के झाड़ू से अब हम इनको माफ नहीं करेंगे, इनको साफ करेंगे। और ये बात करते हैं, दुहाई देते हैं, इस नीति को सही बताते हैं, ये कहते हुए कि और इलीगल तरीकों से, जैसे अभी जो पत्रकार हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हर इलीगल तरीके को लीगल कर दो, ये इनका वक्तव्य बन चुका है। आज की डेट में ये इनकी फिलॉसफी है कि हर इलीगल चीज को लीगल कर लो, क्योंकि उससे पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तभी तो हम दूसरे राज्यों में जा के चुनाव लड़ेंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है, जनता की इनको कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की स्पेशली जनता से तो कुछ लेना देना नहीं है। आप देखिए कितना पॉल्यूशन फैला, तब कुछ नहीं किया, यमुना जी को साफ नहीं किया, साफ पानी नहीं दिया। समय समाप्त हो रहा है और पांडे जी, आज आपका जवाब लेने का मन नहीं है। आपको और आपके केजरीवाल को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिबेट में जुड़ने के लिए, नेहा जी, इंदुकांत जी, अनूप पांडे जी। दरअसल कई बार सियासत इस कदर हो जाती है कि सोचना पड़ता है कि आखिर सियासत क्यों ऐसा हो रही है, लेकिन ये सब राजनीति है और राजनीति को जनता बेहतरीन तरीके से समझती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।